हाथों को उठाओ खुदा की ओर, परमेश्वर के सामने जाओ। बोलो कि परमेश्वर, आज ये पवित्र मीटिंग, पवित्र संगति जिसमें तेरे अनुग्रह के द्वारा हम यहाँ पर पहुंचे खुदावन, उसके सामने इन वचनों को, इन बातों को रखो खुदावन के पास कि हे सर्वशक्तिमान खुदावन, आज हम बड़ी बरकत पा चुके हैं, हमारा मन खुल चुका है, अब हमें बुद्धि और समझ दे चुके हो ताकि परमेश्वर पिता हम जो कुछ सुने सीखे आज वो सब पूरा करने वाले बने, तेरी इच्छा में बढ़ते जाएं। खुदावन की बड़ी बरकत तुम लोग पाओ, उसकी आशीष और बरकत तुम पर ठहरे। मेरा विश्वास है कि आज कोई भी सेम नहीं जाएगा, मेरा विश्वास है तुम बढ़ते जाओगे, मेरा विश्वास है तुम बड़ी बरकत पाओगे। खुदावन तुम्हें अपने पागरू के द्वारा छू रहा है और आपकी मन की आंखों को खोल रहा है, आप बढ़ रहे हो, आशीष पा रहे हो, ऐसा खुदा मेरा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बैठ जाओ अपने स्थानों पर बड़े आराम से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और आप सब लोगों ने इसी तरह जब आप खुदा के घर आते हो तो कभी भी आपने नॉर्मल मन से नहीं आना। जब भी आप खुदा के घर में आते हो तो पूरे मन से आना है। आमीन। कितनों को बात ये समझ आ रही है? आज ये बड़ा विषय है हम सबके लिए कि हमने किस मन से खुदा के घर में आना है, क्योंकि जो हमारा विश्वास है जैसा होता है वैसे हम कामों को देखते हैं, वैसे हम बरकत को देखते हैं। परमेश्वर तो तैयार है, सब कुछ उसने पूरा किया है, लेकिन कभी कभी है ना, जैसे आज हम एक टेस्टिमनी सुनने थे कि एक बहन यीशु मसीह में तो ऑलरेडी चलती थी 14 साल से, लेकिन उसको सही ज्ञान परमेश्वर के राज्य का पता नहीं था, जैसे रीति व्यवस्था की बातें, मटीरियलिस्ट चीज़ों को विश्वास करना। फिर एक दिन यहाँ आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो एक शादी आ गई रिश्तेदारों में। लेकिन जब शादी आती है तो अपना सारा ध्यान कहाँ दे दिया? शादी में। भूल गई किसने मुझे छुड़ाया, भूल गई किसने मुझे चुना। ये अक्सर हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आता है हम सबकी जिंदगी में, जब हम संसार का जो विषय, संसारिक जो जीवन है, कभी कभी कुछ उसमें व्यस्त हो जाते हैं, लोग व्यस्त हो जाते हैं। जैसे कई बार कई लोगों को बहुत लॉन्ग टाइम तक काम नहीं मिलता, बिजनेस नहीं मिलता, ठीक है। जब बिजनेस नहीं मिलता या बीमार है, हालात है, तो जब प्रभु के पास आते तो प्रभु उनके जीवन को ठीक करता है, बीमारी से, हालात से, प्रॉब्लम से। तो क्या होता है, कई बार उनके ऊपर कर्जा चढ़ा होता है, कई बार बिजनेस काफी लॉन्ग टाइम से काम धंधा नहीं किया होता, हालात खराब होते हैं, तो वो ठीक होने के बाद क्या करते हैं, बिजनेस पर ध्यान देते हैं। ये बोल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, परमेश्वर ने मुझे हील किया है, मैं काम करूंगा, लेकिन पहला स्थान मैं उसी को दूंगा जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझे जीवन दिया है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं पाते। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब से ये 3 बंदे मैंने वॉलंटियर्स के ऊपर ठहराए हैं, मुझे लोगों का बैठना पसंद नहीं है। ये बात आप सीख लेना, मैं लाइव में बोल रहा हूं। कोई कुर्सियां फ्रंट से खाली है, पीछे बैठे हैं, कोई पता नहीं आपको कहां बढ़ाना, क्या करना, क्या नहीं करना। आप इधर ध्यान दो सारे लोग। तो
ये बड़ा विषय हम सबके लिए कि क्या आपको जिसने जीवन दिया, जिसने आपको छुड़ाया, क्या आपने उसको पहला दर्जा देना, उसको पहला दर्जा नहीं देना था? देना था, उसी को देना था। जैसे वो बहन चंगाई तो पाई, कई हालात तो दूर हुए, बड़े हालात दूर हुए, लेकिन शादी आने की वजह से परमेश्वर का सत्संग, मीटिंग, चीजें साइड पर होने लगी। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हमने करना। जो हमें छुड़ाता है, जो जीवन देता है, उसने हमें कहा 6 दिन तुम काम करो, 1 दिन मुझे दो। ऐसा खुदा ने कहा है। अगर हम परमेश्वर को टाइम देते हैं, उसके साथ चलते हैं, तो हमारे कामों में ज्यादा बरकत आती है। ये कोई कहानी नहीं, आप करके देखना। जितने भी लोग इस नियम को पकड़ते हैं, उनके घरों में ज्यादा बरकत आना शुरू होती है, ज्यादा आशीष आना शुरू होती है। तो इसलिए आप लोगों ने कभी भी इस बात को बोलना नहीं है, इस बात को पकड़ कर रखना है। और मेरा विश्वास है तुम आगे बढ़ोगे, फिर बहुत सारा आगे बढ़ोगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आंखें बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करो आप सब लोग आज के पवित्र वचन के लिए। खुदा आपकी समझ को खोले, खुदा आपको और बुद्धि दे, खुदा आपको और समझ दे, जैसे तुम उसके वचनों से भर जाओ, उसकी इच्छा से भर जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज का बड़ा पवित्र वचन जो हम सुनने जा रहे हैं, उसकी बड़ी समझ आप हमें दे चुके हो, और इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन की आशीष हमें मिल चुकी है, हम पूरा करने वाले बन चुके हैं। ऐसा आप हमारे लिए कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। अब सारे खुश हो? कितना सारा, बहुत सारा, कितना? हाथों को करके बताओ। गुड, हालेलुया। मैंने अपनी टीम को एक चीज समझाई। मैंने कहा कि मेरी किसी से भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं किसी के साथ गुस्सा करूं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। उसका कारण ये, जैसे किसी को डांटा, कोई गलती कर रहा है, तो उसके बाद ऐसा नहीं मैं हमेशा उससे अपना मन खराब रखूं, ये मतलब नहीं है। ऐसा कभी भी हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो नेगेटिव चीज है, वो दुष्ट की चीज है, उससे हमारा लॉस होगा, हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। क्या नहीं कर पाएंगे हम लोग? आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। आज पार्ट 3 है स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ के ऊपर। आप पूरी तैयारी से आए हो सीखने के लिए। हालेलुया। जब मैंने बोला तैयारी से आए हो तो मैं रुक गया, तो आपको पता था अब क्या करना है। उसी वक्त एक साथ होकर बोला करो। और ये पीछे वाले थोड़े इसे ध्यान दो। आप थोड़ा ज्यादा पकड़ कर सकते हो, आप बीच में बोल सकते हो, तो ये आपके पीछे बोल सकते हैं। आमेन। तो आज ये तीसरा पार्ट है हमारी शिक्षा का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ, ये हमारा सब्जेक्ट। तो क्यों परमेश्वर का आत्मा ये आपको दे रहा है ज्ञान? आप जानते हो, मैंने थोड़े दिनों पहले आपको एक बात समझाई थी। ये फ्रंट का सीन है या साइड का सीन है? ये वाला अभी जो था। ओके, थोड़ा और पास ले सकते हो, थोड़ा और पीछे, हल्का सा, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा और पीछे, ये थोड़ा सा और।
बस इतना ठीक है। बाकी सीन्स को भी सेट कर सकते हैं आप लोग। सुनो दे, देखो आप लोग सारे, मैंने आपको कहा था कि कैसे आपका आत्मिक विश्वास परफेक्ट बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जब तुम लिखे हुए वचन को और रीमा वचन को, रीमा वचन कैसे आता है? एक लिखा हुआ वचन है, एक रीमा। रीमा मतलब जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ताजा। दो वचन, दो तरह से, लोगोस वचन, इसको कहते हैं लोगोस वचन, और एक कहते हैं रीमा वचन जो आत्मा से आता है। तो जो आत्मा से आएगा वो खुदा अपने दास के मुंह को यूज करेगा, जैसे मूसा के मुंह को यूज किया। अगर आप दोनों तरफ पकड़ करते जाओगे तो आत्मा पवित्र आत्मिक विश्वास में आप बढ़ते जाओगे, जबरदस्त बढ़ते जाओगे। क्योंकि एक चीज याद रखना, आपने एक माइंड सेट करना आप लोगों ने आज, कि जब ये जो परमेश्वर के दास हैं, ये नियुक्त किए हुए हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं, इतनी बड़ी चर्च परमेश्वर ने दी, इतने लोग दिए, इतना परमेश्वर के मुख को यूज करता है, इतने लोगों की हीलिंग्स होती है, इतने लोग इतने बड़े दुख से, रोगों से, हालातों से बाहर आते हैं, तो ये हमारे ऊपर नियुक्त है। तो हमने खरे और वफादार बनना है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के ऊपर। क्या कर सकते हैं आप लोग? क्योंकि क्यों आपने लिखना है? क्योंकि बहुत सारे क्या लोग होते हैं, कई बार, जैसे आज एक गवाही हम सुन रहे थे एक भाई की, जिसके हाथ में गांठ थी, यहां पर कितनी बड़ी गांठ सी बनी थी ना, रसौली सी। दिखाओ दोबारा वो हाथ। हाँ, ये देखो कितनी बड़ी गांठ है, ये उसके हाथ में बनी हुई थी। लेकिन वो चल तो रहा था परमेश्वर में, लेकिन उसने सीखा था यहां से कि इसको इग्नोर करना है। क्या करना है? इस पर ध्यान नहीं देना, इस पर इग्नोर नहीं करना, इसको इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना। यहां दो बातें आपके सीखने के लिए बड़ी जबरदस्त। इस हालात को, इस रोग को क्या करना है? इग्नोर। और दूसरा, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है ना। इग्नोर करना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन सवाल ये है, अब जैसे उसको इग्नोर करना है, उस पर ध्यान नहीं देना, अगर यही चीज परमेश्वर के साथ हमारी होगी तो बड़ा खतरनाक लॉस हो जाएगा, खतरनाक सिस्टम बिगड़ जाएगा हमारी जिंदगी में। कभी कभी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जब उनकी आत्मिक बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो उनको ये थोड़ी पता होता कि हम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हम परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे, क्योंकि अब वो आत्मिक बुद्धि नहीं काम कर रही। जैसे शाऊल की आत्मिक बुद्धि नहीं काम कर रही थी। उसने कहा, जब उसने सैमुअल भविष्यवक्ता ने उसे कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? भैंसों की, जानवरों की म्यां म्यां करने की आवाज कहां से आ रही है? तो वो आगे से कहता है, ये मैंने तेरे यहोवा के लिए भेंट रखी है, ये वो अच्छी सी चीजें भेंटे मैंने उसके लिए रखी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था, इन सब अपवित्र चीजों को नष्ट कर देना, इनको मेरे लिए नहीं रखना। उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया। उसकी बुद्धि और समझ में अब नहीं बैठ रहा सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी बहुत सारे बिलीवर्स के साथ ये होता रहता, कॉन्टिन्यू बिलीवर्स के साथ होता है। ठीक है, एक हमारी कॉलोनी में एक लड़का है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कहां जाता है, लेकिन बड़ा झुककर जय मसीह करता है। मैंने मेरे सामने 2-3 बार किया, तो मैंने
उससे पूछा आप कौन हो, क्योंकि इतना झुककर जयमसी करता है। कहता मैं विश्वासी हूं, आपकी कॉलोनी की दूसरी कॉलोनी से हूं। तो मैंने उससे पूछा आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो। उसने बताया मैं वहां जाता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा तेरे बच्चे कितने, क्योंकि उसके ज्यादा उम्र लग रही थी, 31-32 साल की उम्र थी उसकी। तो मैंने कहा क्यों शादी क्यों नहीं की। कहता पवित्र आत्मा ने नहीं कहा। तो पवित्र आत्मा ने नहीं कहा तो बाइबल में तो लिखा है हर एक मनुष्य की पत्नी हो और पत्नी का पति हो, ये वचन तो लिखा है शुरू से। लेकिन वो कहता मैंने सोचा इसको अच्छा लड़का लग रहा था दिल से, तो मैंने कहा कभी आना हमारे चर्च में, बैठेंगे। ये वही वही बात थी जैसे हम किसी को, कोई हमारा वाकब होता है तो हम मिलते हैं ना, तो हम क्या पूछते हैं उससे, आना कभी चाय पियेंगे, आना चाय पीने आना, ऐसे बोलते हैं ना लोग, सुलह मारते हैं ना, चाहे वो आए या ना आए। तो हम आदमी के लोग क्या, मैं उसको क्या सुलह मारूंगा, यही मारूंगा कभी आना चर्च, इस विषय बात करेंगे। वो मुझे कहता ना 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 ना, मेरे आत्मिक मम्मा पापा हैं, मैं नहीं आऊंगा। मैंने सोचा ये कौन सी बात हुई, मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा हमारे तो बहुत सारे चुड्डू जिदे मर्जी पीछे लग जाते, बोलो हमारे तो इतने ऐसे चुड्डू हैं जो कोई कहता आजा पीछे आजा, चले जाते चुप करके। मैं हैरान था, मैंने कहा बच्चे मैंने तुम्हें तो ऐसा कहा ही नहीं कुछ। मतलब आप मेरी बात सुन समझ रहे हो मैंने ये बात क्यों कही आपको। हालेलुया। ये मैंने कहां से शुरू की थी, क्यों इस तरफ आया था, किसी को याद है थोड़ा सा, मैं इस तरफ क्यों आया था, मैं कहां बात कर रहा था, इस तरफ आने का मेरा मीनिंग क्या था। हालेलुया। ये बात है आत्मा की, बुद्धि की, समझ की। कितनों को बात समझ आ रही। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक औरत बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन ऑलरेडी। हालेलुया। हाँ, अगर कोई जन, वचन में ये भी लिखा है कि कोई अपना जीवन दे सकता है परमेश्वर को पूरा पूरा, जैसे प्रेरित पौल ने शादी नहीं किया, उसने सेवा की, उसने रूहें बचाई। तो ठीक है, अगर रूहें बचानी, सेवा करना है तो कोई कोई ऐसा बना सकता है मन, ऐसा भी लिखा है। लेकिन कोई बिजनेस करता है, विश्वासी है, तो आत्मा उसको क्यों मना करेगा। आप समझते हो ना। लेकिन अभी यहां पर यह बड़ा विषय आपके लिए, कभी कभी हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं परमेश्वर को, बहुत सारी बातों में परमेश्वर की बातों को आगे पीछे कर देते हैं। तब हमारी आत्मिक बुद्धि समझ में नहीं चल रही होती। आपको समझाओ तब भी आपको समझ नहीं आएगा। कभी कभी टीम, कुछ लोग कभी आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी नहीं आते, टाइम से नहीं आते, कभी दो संगतियों के बाहर आते हैं अमृतसर से लोकली। उनको समझाओ, वो सुनेंगे नहीं मानेंगे, नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि अभी आत्मिक मन काम नहीं कर रहा, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ काम नहीं कर रही। ये बड़ा विषय हम सबके लिए, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ और आत्मिक विश्वास जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। बाइबल ये कहती है तुम्हारा मन का विश्वास वो तुम्हारी धार्मिकता है, और तुम्हारा मुंह से अंगीकार करना तुम्हारा उद्धार है। जैसे वो जो भाई है जिसके गांठ थी हाथ में, वो भाई भी इग्नोर तो कर रहा था, उसने सीखा इसको इग्नोर करो, इस पर ध्यान ना दो। अगर उस बीमारी पर हम ध्यान देते हैं तो वो बढ़ जाएगी, हालात बढ़ जाएगा।
अगर हम परमेश्वर पर ध्यान देते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, तो क्या बढ़ जाएगा? आशीष बढ़ जाएगी। ये बड़ा विषय है आपके। हालेलुया। देखो, विश्वास दोनों तरफ काम कर रहा है। विश्वास इस तरफ काम करना है कि अगर आप हालात पर ध्यान दोगे, बीमारी पर ध्यान दोगे, सिचुएशन पर ध्यान दोगे, वो बढ़ जाएगा। अगर आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दोगे, उसकी इच्छा की ओर ध्यान दोगे, तो क्या बढ़ जाएगा? फिर आशीष बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव विश्वास, उसे कहते हैं नेगेटिव विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारा ये समझना वचन को और आगे बढ़ना बहुत बड़ा विषय होता है हम सबके लिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो जैसे नए नए लोग आते रहते हैं, वो सिर्फ आते हैं अपनी बीमारी के लिए, अपने हालात के लिए। वो एक बार आते हैं, प्रेयर कराते हैं, दोबारा आते नहीं, या 2 बार आए फिर आते नहीं। उनको ये आत्मिक समझ नहीं है कि यहां इतनी गवाहियां हो रही है, इतने काम हो रहे हैं। अगर मैं इतनी जगह पर गया, मैं कहीं 2 साल गया, कहीं 5 साल गया, किसी की भक्ति 4 साल की, जब तुम 3 साल 4 साल एक ही जगह पर जा सकते हो जहां तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, तो 2-4-6 महीने इधर भी जुड़कर देखो, फिर तुम्हें समझ आएगी तुम्हारा काम होता है या नहीं होता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है बात आज? तो इसलिए हमें आज पार्ट तीसरे को समझना है, जो हमारा स्पिरिचुअल फेथ है। ये पावरफुल विषय आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आपने बढ़ते जाना भी हो सकता। मैं इस संडे तक आपको दूं ये स्पिरिचुअल फेथ के ऊपर टीचिंग। तो पिछली बार मैं क्या कर रहा था, पिछली बार मैंने आप लोगों को ज्यादा वचन देता गया, और मुझे बाद में फील हुआ कि मैं बहुत सारा वचन दे रहा था और बहुत सारा शायद एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाया बातों को, वचनों को। मुझे ऐसे फील हो रहा था, टाइम ज्यादा हो गया था, काली में था मैं। तो काली वैसे भी दुनिया कहती काली अगेटोई। हालेलुया। दुनिया में भी ये बात है ना, कोई भी काले काम जो होता है, एक एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव, एक काला, एक एक्टिव, हर चीज को करने के लिए एक्टिव। जैसे हम यहाँ टेस्ट बनी देते, उसमें एक्टिव कैसे देनी है, हम जो लोग बैठा रहे हैं उसमें बैठाने के लिए एक्टिव, कैमरा चलाना, हर चीज, अपने बिजनेस, अपने काम में एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। ठीक है? तो इसीलिए आज मैं थोड़ी सी पिछली बात करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा बात करूंगा तो आज फिर बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो पिछली बार मैं आप लोगों को 12 चेले वर्सेस प्रेरित पॉल के बीच में एक डिफरेंस समझा रहा था, क्योंकि ये डिफरेंस भी आत्मिक फेथ से रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग जैसे शुरू में प्रभु में आते हैं तो समझ नहीं आ रही शुरू में, लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे फिर समझ आती है, फिर उनका बड़ा मन लगता है परमेश्वर के साथ, बहुत बड़ा दिल होता है परमेश्वर के साथ। शुरू में जैसे ये समझ लो 2-3 महीने चले, 4 महीने चले, उसके बाद समझ खुली, फिर इतना मन, इतना दिल, अब पूछो मत। लेकिन वही बंदे 1 2 साल 3 साल जब चलते हैं परमेश्वर के साथ, फिर धीरे मन उनका घटता है। क्या हो जाता है? मन घटता जाता है। उसका एक कारण है। अब वो एक जो विषय था जिसके साथ चले, वो अपनी बुद्धि समझ से तो चल रहे थे, शरीर से तो चल रहे थे, लेकिन आत्मा से अच्छे से चलना नहीं आया, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। कई लोगों के साथ होता है ये, कई लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। और ये वाला मौका कभी ना देना। मैं भी दे बैठा था, मेरे जीवन में भी बड़ा कुछ उथल पुथल हो गया था। मैं एक टाइम में बड़ा मन रखता था। एक टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब यीशु को नहीं जानता था ना, तो मैं भक्ति करना चाहता था किसी भगवान की। मैं कभी टीवी में इसकी वीडियो देखता था, इस भगवान की फिल्म देखता था, मैं सोचता था इसकी करूंगा। फिर उसकी देख ली फिल्म, तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा शक्ति वाला, इसकी करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि बड़े भगवान है दुनिया में, किसकी भक्ति करनी है।
फिल्मों को देखकर अट्रैक्ट होता था, क्योंकि जो परमेश्वर था वो तो दिखता नहीं, तो कैसे समझ आएगी वो कौन है ना। तो हालेलुया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मेरे अंदर ना शुरू से एक चीज थी। जब मैं कुंवारा था, 10 साल का था, 12 साल का, कि लड़कियां जो होती है वो हमारी बहनें होती है, तो मैं सबके लिए किसी को भी बुरी नजर से नहीं देखता था 11-12 साल से। मैं जब 20 साल का भी हो गया, मैंने कभी भी किसी, मेरा एक दोस्त था जो मुझे जब मैं दिहाड़ियां लगाता था, मैं परेशान था, शैतान ने हमारे हालात बिगाड़े थे। एक मेरा दोस्त बना जो शादीशुदा था, उसने हमेशा मुझसे बात करनी, तेरी भाभी, अपनी वाइफ को लेकर। जब भी मैं उसके घर जाता था, मैं उसकी वाइफ को कभी भाभी नहीं कहता था, मैं बहन कहता था, बहन करके बात करता था। उसने मुझे कहना, तू क्या बंदा है यार, तू मैं तेरी भाभी है, तू इसको क्यों कहता है बहन। मेरा ऐसा मन होता था, सच्ची, ऐसे पवित्र। मैं कहीं भी जाता था ऐसे चेहरा नीचे करके जाता था, डाउन करके जाता था। मैं किसी के लिए बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं करना। जब मैं परमेश्वर में नहीं था तब की ये बात, सच्ची। लेकिन एक टाइम आया, मैं बिगड़ गया, संगति ने बिगाड़ दिया। फिर एक टाइम आया, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, बुरा हाल हो गया। फिर एक टाइम आया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया। लेकिन यीशु मसीह में जब चला तो मैं जब समझ आया, इतनी पवित्रताई में चला। लेकिन एक टाइम आया, फिर मैं पवित्रताई में नहीं रहा, मैं पाप में गिर गया, मैं गलत चीजें भी यीशु मसीह में करने लगा। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि मैं ही एक अगुआ हूं दुनिया में जिसने हर चीज का अनुभव किया है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, आने वाले दिनों में मैं अपनी एक रील बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, तुम रो जाओगे, सच्ची। ये सब कुछ अभी मेरे अंदर है, इसको मैंने निकाला नहीं बाहर। वो टाइम अभी आया नहीं जब मैं बताऊंगा कितना पीड़ा में होता है ये सब कुछ। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जब हम उसको इग्नोर करते हैं, जब उसके साथ अच्छे से नहीं चलते, उसकी इच्छा अच्छे से पूरी नहीं करते। तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर ये कभी टाइम आए। तुम हमेशा प्रेयर करो, हमेशा प्रेयर पॉइंट बनाओ, अपने लिए एक प्रेयर पॉइंट बनाओ। परमेश्वर, मैं हमेशा तुम मुझे पकड़ कर रखना, हमेशा मैं तेरे वचन पर चलूं, तेरे किसी वचन को ना तोड़ूं, किसी आज्ञा को ना तोड़ूं, हमेशा मैं तेरा वचन पूरा करूं। आप अपने प्रेयर पॉइंट में उसके सामने रखो, मुझे आप आत्मा के द्वारा चला रहे हो। ये जो प्रेयर पिलर इसीलिए था, इसमें अब ये 2 हफ्ते जो है, ये 2 हफ्ते हम आपके ऊपर पावर को रिलीज कर रहे हैं। लेकिन 2 हफ्ते के बाद फिर तुम्हें कैसे तुम्हें प्रार्थना करनी है, क्या तुम्हारे प्रेयर पॉइंट होने चाहिए, आने वाले मंडे में मैं फिर आऊंगा। तुम भी ढीले, ये भी ढीले। मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुमने साथ देना इनको आमीन में। तुम्हारे पीछे ये बोलेंगे ऊंचा वाला, सो जाओ। हालेलुया। एक्टिव रहो, हमेशा एक्टिव। मैं शुरू में एक्टिव था, मैं इतना एक्टिव था कि मुझे याद है, मेरा कद बहुत लंबा नहीं है अभी भी, ठीक लोगों में आता हूं मैं, ना गिट्ठों में आता हूं ना लंबों में आता हूं, लेकिन ठीक ठीक सा है मेरा कद, और इतना लंबा नहीं है। ठीक है, सुनो ध्यान से। मैं स्कूल में था, इतना एक्टिव था, मुझे याद है मैं कबड्डी टीम में था, सामने लंबे लंबे लड़के, आप जानना नहीं, 6-6 फुट लंबे लड़के थे। मैं यहां से, मैं गांव का लड़का था, मैं इतनी ऊंची छलांग लगाता था कि उनके सिर के ऊपर से ऊपर चला जाता था और हरा देता था लोगों। इतना एक्टिव था मैं, सच्ची। मेरे बारे में पूछना, मेरे घर वालों को, कितना एक्टिव था मैं। शुरू से कुछ करने का दिल था, ध्यान था, सुस्त नहीं। ऐसा नहीं हमारी टीम में कुछ आए बैठे चले गए, कुछ करना है। हालेलुया। हमारी टीम में एक चीज है, हमारी सारी टीम के लिए, जो जितनी हमारी टीम सेवा करती है, जब शुरू में क्या हुआ, हमारे पास कई सेवा करने वाले आए, कई सेवा करने वाले।
उनमें से मैंने कुछ लोग बच्चों को देखा, इनका इंटरेस्ट है, ये ध्यान दे रहे हैं दूसरे बच्चों से ज्यादा, तो वो सीनियर टीम बन गए। उनको परमेश्वर ने मेरे द्वारा सीनियर पर लाया क्योंकि वो एक्टिव थे, वो बड़ा ध्यान दे रहे थे। लेकिन उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारी एक्टिवनेस के कारण तुम्हें परमेश्वर ने आगे लाया। अगर तुम्हें लाया, इसको और इंप्रूव करना है, और इन्हें इंप्रूव करना है। तुम्हें भी अपने जीवन को लगातार और इंप्रूव करना है। इस मंडे में जब आऊंगा तो तुम्हें कैसे अपने लिए प्रेयर करनी है, रेगुलर प्रे पॉइंट क्या होते हैं, ये चीजें बताऊंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन उन दिनों में मैं बच्चा था तो मुझे समझ नहीं आ रही कौन परमेश्वर है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता था किसकी भक्ति करनी है। लेकिन आज तो मुझे रियल मिल गया ना, आपको भी रियल मिल गया जो असल में परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसीलिए ये पॉइंट आपने पकड़ के रखने। और अभी 12 चेले वर्सेस प्रेरित पॉल, यहां पर भी एक फेथ की बात है जो आपको समझनी है। यीशु मसीह के साथ रहे 12 चेले और प्रेरित पॉल नहीं रहा यीशु के साथ, ठीक है। यीशु मसीह के साथ रहने से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, इतना कुछ सीखा कि प्रेरित पॉल ने भी नहीं उतना सीखा जितना 12 चेलों ने उसके साथ रहकर सीखा। लेकिन साथ रहने से एक चीज तो होती है शरीर में, इंसान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए ये 2 बहनें हैं जो हिमाचल से, इनकी एक बात थी, इन्होंने कहा हम इसीलिए इन्हें खुदा के दास को मिलते ज्यादा ताकि हम उनसे नॉर्मल ना हो जाए। मुझे ये जब बात सुनने में आई बड़ी जबरदस्त बात लगी। हालेलुया। ये विषय है, यीशु मसीह के साथ रहकर वो जबरदस्त काम किया, उसके गवाह बने, दुनिया हिलाने वाला मन उनके अंदर आया। लेकिन बहुत कुछ उन्होंने ऐसी चीजें भी, बहुत बातों में वो नॉर्मल भी रहे। ये बाइबल में आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी क्यों वो बड़ी बातों में नॉर्मल रहे। क्योंकि वो यीशु के साथ रहे ना, तो फिजिकल फेथ भी काम करने लगा। इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास या स्पिरिचुअल फेथ को तुम्हें समझना है। प्रेरित पॉल तो यीशु को नहीं जानता कौन है, वो तो उसके कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, मार रहा था, उसने देखा तक नहीं उसे। जब प्रेरित पॉल चुना तब तक तो यीशु स्वर्ग में चला गया अपना काम पूरा कर। लेकिन एक दिन उसके द्वारा चुना गया, यीशु उसके पास आया। जब वो घोड़े पर जा रहा था, वो गिरा, बोलता यीशु, वो पूछने लगा तू कौन है, उसने बोला मैं यीशु हूं। फिर वो चुना गया। लेकिन जब वो चुना गया ना, तो वो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं था। तो यीशु मसीह को उसने कई रूप में, आत्मिक रूप में देखा, लेकिन फिजिकल रूप में उसके साथ नहीं रहा। तो इसलिए उसकी पकड़ बड़ी थी प्रेरित पॉल की। इसलिए प्रेरित पॉल और चेलों के बीच में अंतर है। उतना काम 12 चेलों ने नहीं मिलकर किया जितना इस अकेले पावरफुल स्ट्रॉन्ग बंदे ने कर दिया। दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग काम कर दिया, दुनिया को हिला दिया। और जो यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं तुम्हें वो कुंजियां दूंगा स्वर्ग की, कीज, चाबियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बन जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये वचन क्या था यीशु मसीह का? ये थे स्वर्ग के भेद, चाबियां, वो कुंजियां, वो भेद की बातें जो मैं पतरस को यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। लेकिन पतरस पर इतनी नहीं प्रकट हुई। जानते क्यों? जब आप गलातियां 2 अध्याय पढ़ोगे तो वो व्यवस्था और जो अनुग्रह की शिक्षा है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, और जो व्यवस्था है, व्यवस्था बोलते हैं रीति रिवाजों को, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ कुछ करना, उसको बोलते हैं व्यवस्था। उनके बीच में वो मिक्सिंग कर रहा था, मिक्सिंग। पतरस यहूदियों के डर से, जैसे कभी कभी आपके सामने कोई ऐसे लोग आ जाएं तो आप भी डर से कुछ ऐसा करने लगो। कुछ नहीं करना डर से लोगों से,
आपने वो करना जो आत्मिक है बस। हालेलुया। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। दुनिया से डर के मारे कुछ भी फिजिकल नहीं करना आप लोगों ने, ये याद रखो। इसीलिए आप जब रोमियो से लेकर दूसरा तिमुथियुस से भी आगे जाओगे थोड़ा सा, तो 14 पत्रियां लिखी है प्रेरित पौल ने, जबरदस्त पत्रियां। लेकिन जब हम पतरस को देखते हैं, उसने 2 पत्रियां लिखी हैं सिर्फ। इसीलिए ये फर्क तुम्हें समझना होगा यहां, स्पिरिचुअल फेथ और आत्मिक फेथ। क्योंकि उसने बिना देखे यीशु मसीह को इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना दिल से लिया, इतना विश्वास किया, इतना ध्यान दिया, इतना फोकस बनाया उसने। किसने? हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित पौल ने। तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी ये प्रैक्टिकल में बढ़ना है, प्रैक्टिकल ध्यान देना है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक वचन देता हूं प्रेरित पौल का, गलातियों की पुस्तक से, ताकि तुम्हें ये वचन समझ आए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते जाएंगे आज के टॉपिक में। ये चैप्टर 6 है, ठीक है, गलातियों की पुस्तक। उसका 14 से लेकर 16 तक वचन पढ़ूंगा मैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। यह पवित्र वचन है जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा पूरी बाइबल को। तुम सारी बाइबल तो पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, लेकिन मैं अगुआ हूं आपके ऊपर। तुम्हें बाइबल कैसे पढ़नी, क्या करना, सब समझ आता जाएगा और तुम बढ़ते जाओगे। आमीन। तुम्हें रेगुलर सीखने के लिए आना, वीरवार, संडे। अगर तुम एक दिन आते हो हफ्ते में, तो दूसरी संगति भी सुनो। हालेलुया। दूसरी भी सुनो, दूसरी को भी सुनो। आप जानते हो YouTube चैनल पर मैंने कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी। इन दिनों में मैंने आपके कमेंट्स पढ़े YouTube के, हमारी जो मीटिंग है उसके ऊपर, वीडियोस के ऊपर, और कई लोगों की मैंने प्रार्थना की उन कमेंट्स को पढ़कर। ये इसलिए नहीं मैं प्रार्थना की कि उन्होंने बीमारियां अपनी लिखी है, बीमारियां नहीं लिखी, वो किसी ने थोड़ा बहुत लिखा होगा। कुछ लोगों के इतने अच्छे कमेंट थे, इतने पढ़े लिखे बच्चे हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मैं कमेंट्स पढ़कर हैरान था। इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरी टीचिंग को इतने अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने प्रेयर की, ये आप लोगों को पता चल गया कि मैं ऐसी चीजें आत्मिक करता हूं, और मैं आपके पीछे प्रेयर वॉरियर हूं, कॉन्टिन्यू आपकी प्रेयर कर रहा हूं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप विश्वास करो। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं कॉन्टिन्यू, तो फिर तुम इस बात के लिए विश्वास ही नहीं करोगे, तो फायदा होगा? नहीं होगा। स्पिरिचुअल सन, डॉटर, इनके लिए भी प्रेयर करता हूं लगातार। लेकिन मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दी थी परमेश्वर के राज्य के लिए, तुम्हें उसके राज्य में अपने जीवन को देना है, क्या क्या करना है, मैंने ये बताया था। बीच में अभी मैं क्यों बता रहा हूं ये टॉपिक, सुनो ध्यान से। मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा मीटिंग शेयर करो। फिर मैंने कहा था जब YouTube की ये वीडियो, ये मीटिंग बंद करेंगे तब आपने ज्यादा कमेंट करने, क्योंकि जो बीच में चल रहे कमेंट्स, वो कमेंट्स क्या हो जाएंगे, शो नहीं होंगे। शो वो होंगे जो आप मीटिंग जब हम बंद कर देंगे उसके बाद करोगे। एक ये इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने। दूसरी मैंने कहा था इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर 20, 23, 24 हजार, 25 हजार लोग हमारी मीटिंग को देखते, तो लाइक सिर्फ 2000 आते। कम से कम 3, 4, 5 हजार तो करो, कम से कम 700-800 बंदा तो कमेंट्स करो। इतने बंदे हमारे साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, समझाओ फिर थोड़ा टाइम करते हैं, फिर नहीं करते, फिर समझाओ फिर नहीं करते। पिछले दिनों में मैंने इन चीजों पर समझाया था कि जो भी हम वीडियो डालेंगे सुबह 8 बजे रेगुलर हम डालते हैं। टेस्टमनी, बड़ी बड़ी टेस्टमनी होती, इतनी आज कितनी जबरदस्त टेस्टमनी, कोई टेस्टमनी नॉर्मल नहीं। लेकिन सवाल है, तुम्हारा मन अगर नॉर्मल हो रहा है इन टेस्टमनी के साथ, तो ये
आगे जाकर खतरा बन सकता है। सच्ची अगुआ होने के कारण तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुम कोई भी गवाही सुनते हो और वो तुम्हें छूती नहीं है, तुम्हारे दिल को ऐसे टच नहीं करती, एकदम से टच नहीं करती, इसका मतलब तुम नॉर्मल हो रहे गवाहियों के साथ। तुम्हें नॉर्मल नहीं होना, तुम्हें प्रेयर करनी है। तुम्हारे लिए हर गवाही धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तूने इसका जीवन बदल, ऐसे ऐसे मन, ऐसे ऐसे मन। अगर ऐसे बैठे गवाही है, आ गवाही है, ठीक सी, आ ठीक सी, आ ठीक सी, ऐसे ही तो नॉर्मल हो आप। धन्यवाद प्रभु, बड़ी गवाही, ऐसे मन, तो समझ लेना तुम बढ़ रहे हो, आत्मा में बढ़ रहे हो। तुम्हें पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा कहा सुबह 8 बजे जो गवाही डाली जाती है, मैंने कहा था 1 घंटे में 1000-1500 बंदे एकदम देखो, इतनी बूस्टिंग मिलेगी उसको कि वो लाखों में जाएगी। जब मैंने शुरू में बताया तो थोड़े दिन कुछ लोगों ने किया, मैंने देखा 700 तक चलेगी 1 घंटे में, फिर नॉर्मल। अरे परमेश्वर का कोई भी काम जिससे बरकत मिलनी है उसमें नॉर्मल नहीं होना, आपने उसको कंटिन्यू करना, ये काम है आपका, परमेश्वर ने आपको दिया है। नहीं तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं वचन, ये बड़े पढ़ा सकता हूं मैं तुम्हें, ये काम है तुम्हारे लिए परमेश्वर का, इसमें बरकत है, इसमें आशीष है। कितनों को समझ आ रही? तुम्हें सुबह जब कल हम एक गवाही डालेंगे, वो गवाही आज देनी थी अभी थोड़े टाइम बाद, लेकिन मेरा मानना है कि उसको नहीं देंगे यहां। तुम सब सुबह देखना 8 बजे। क्यों सुबह देखना आपने? क्योंकि एक आपका इंटरेस्ट होगा कि कौन सी गवाही, बड़ी तगड़ी गवाही है जो भी देनी थी थोड़े समय बाद, तुम्हें 8 बजे वो देखनी है। तुम्हें परमानेंट अपने माइंड को सेट करना परमेश्वर की चीजों के साथ, आत्मिक वचनों के साथ, कामों के साथ जो खुदा करता है। इससे तुम्हारा मन बढ़ना, तुम्हारा विश्वास बढ़ना है। तुमने बुधवार की टीचिंग, सैटरडे की टीचिंग को सुनना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ध्यान देना है खुदा के लिए। समझ आया कि नहीं आया? ये करना है तुम्हें, ठीक है। वापस आते हैं उसी वचन पर। ये वचन में क्या लिखा है? बाइबल के अंदर प्रेरित पौल के द्वारा एक वचन है, वो गलातियों के लोगों को तब समझा रहा है, बहुत जबरदस्त पूरी पुस्तक है, शरीर का विषय और आत्मा का विषय, जबरदस्त पूरी बाइबल है, सॉरी पूरा बुक है गलातियों। तुम इसे पढ़कर एकदम से हैरान हो जाओगे कि शरीर के काम क्या है, हमें नहीं करना। फिजिकल विश्वास क्या है, आत्मिक विश्वास क्या है, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। यहां पर ये गलातियों के जो लोग थे, ये अन्य जाति थे, ये यहूदी इजरायली नहीं थे, ये यीशु को नहीं जानते थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, संसार के लोग थे, पत्थर मिट्टी के। जैसे परमेश्वर ने हमें जूंदा बनाया और लोगों ने उसको पत्थर मिट्टी का बनाया अपने लिए, भगवान को पता नहीं वो कौन है तो इसलिए ऐसा किया। लेकिन ये ऐसे लोग थे, जब ये चुनेंगे तो डायरेक्ट पौलस के द्वारा, तो पौलस ने तो रियल ज्ञान दिया नहीं, उसने शरीर की चीजों से, शरीर की रीतियों से निकाला था इन्हें पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है। और बाइबल में लिखा है इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अपना फोकस बढ़ाओ, डांटो अपने जीवन से कुछ ना कुछ चीजों को जो रॉन्ग आपके सामने आ रही है, कुछ भी, ठीक है, इधर ध्यान दो। लेकिन ये आत्मा पा चुके थे लोग, पवित्र आत्मा। लेकिन कुछ यहूदी लोगों को जब पता लगा ये पूरा गांव है, गलातिया गांव है, प्रेरित पौल के द्वारा चुने गए, तो वो वहां पहुंचकर प्रेरित पौल की बुराई करने लगे। जैसे मेरी कई लोग करते, वो ये सुखपाल रहना, ये नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, गलत है, ऐसे कहते, ऐसे इसका विरोध करवाया और इनको नेगेटिव करने लगे। और नेगेटिव कर रहे हैं और कहते खतना ना कराओगे, ये रीति, ये रीति, ये रीति। ये देखो पुराने नियम में लिखा है, मूसा के द्वारा लिखा है,
जब तक तुम कराओगे नहीं, ये रीति नहीं कराओगे, ये रीति नहीं करोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वो उन लोगों को समझा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो यहां तक तो ये समझाता है, देखो वो कहता है 5:1 में कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जतो। दास्तव मतलब जो फिजिकल रीतियां हैं, भारी रीतियां जो कठिन है करना उन्हें, लेकिन वो अनुग्रह के बाद हमारे लिए नहीं, परमेश्वर की पॉलिसी चेंज होगी। लेकिन फिर कहता देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कितनी जबरदस्त शिक्षा देता हो। वो कहता है अगर तुम रीति रिवाजों से, जैसे दुनिया रीति रिवाजों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, तो वह कहता है अगर रीति रिवाजों से तुम धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो। तुम्हें भी ये ध्यान देना, इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास जबरदस्त बढ़ना क्या है, जरूरी है। इसीलिए यहां पर वो कहता है मैं तुम में किसी बात का घमंड करूं तो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किसी भी ये बात, जैसे मान लो कई लोग उपवास करते ना, तो जितने उपवास करते देखना उनके अंदर एक घमंड होता है, मैंने उपवास किया है, मैंने। जाओ दुनिया में कोई भी बंदा घमंड उपवास करेगा ना तो वो घमंड जरूर करेगा। मैं इतने उपवास किए, मैंने 40 किए, घमंड। मैंने 20 किए, मैंने 21 किए, घमंड। इसीलिए तुम अनुग्रह पर विश्वास करो, जिसे मुफ्त धर्मी ठहरे हो विश्वास करके। हालेलुया, हालेलुया। बोलो। तुम कुछ घमंड ना करो। घमंड करना है तो यीशु के क्रूस का करो। वो कहता है जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत कुछ है, परंतु नई सृष्टि। आप नई सृष्टि कैसे होते हो? आपका नया जन्म कैसे होता है? क्या किसी रीति रिवाज को करने से या किस चीज से? पवित्र आत्मा के दान से। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी में लाखों करोड़ों लोग ये नई सृष्टि को नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं और रीति रिवाजों को भी खूब ठा ठा करते हैं, घुसेड़ते हैं रीति रिवाजों को भी बीच में, और पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं। मिक्स है दोनों तरफ। पतरस ने ये चीज मिक्स की, परमेश्वर ने उससे भेद नहीं दिए। हालेलुया। उसको वो कुंजियां ज्यादा नहीं दी, इसलिए नहीं दी। अगर तुम चाहते हो कुंजियां पाना, वरदान पाना, उसकी जबरदस्त इच्छा में जाना और ऊंचे जाना, तो इस पॉइंट को जबरदस्त रीति से पकड़ो, जबरदस्त रीति से अपना मन बनाओ कि मुझे चलना है ये राइट खुदा के साथ। हालेलुया। और वो कहता है नई सृष्टि। नई सृष्टि सब कुछ है। वो है आपका नया मन, वो आपका है आत्मा के द्वारा चलना। इसको कहते हैं नई सृष्टि। रीति रिवाज कोई काम नहीं करेगा आपका, नई सृष्टि काम करेगी। रीति रिवाज आपका फिजिकल फेथ है, नई सृष्टि में चलना आपका आत्मिक फेथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के बाद मैं आपको आज रूत की कहानी, रियल कहानी, रियल वाक्य समझाऊंगा रूत के बारे में। थोड़ा सा पढ़ते हैं, जाते हैं रूत में, रूत की बुक में आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट है आप लोगों के लिए जो पढ़ने जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझ आ जाए। हालेलुया। अगर हम 1 अध्याय से लेकर 5 तक पढ़ते हैं रूत की बुक, ये हिंदी का जो बाइबल है उसका 2323 पेज नंबर है। ठीक है, पंजाबी मेरे पास बुक नहीं है, तो हो सकता है समथिंग हो। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो रूत ही कहते हैं पंजाबी की में भी, इसको इंग्लिश में भी रूत ही कहते हैं। ठीक है,
सुनो इधर देखो क्या लिखा है। आ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नयोमी का पति एलीमलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब मेलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ये भयानक विषय यहां पर एक दुख भरी कहानी, एक दुख भरा वाक्य जो हमारे लिए रियलिटी में लिखा गया परमेश्वर का वचन, ताकि हम यहां से उन बातों को पकड़े जो हमें स्पिरिचुअल फेथ में बढ़ाए, जो सही से हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बना सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और यहां पर अगर हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत दुख भरा ये विषय। आप समझते हो ना, पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, तीनों, 2 बहुएं और एक सास विधवा, कोई आदमी नहीं घर में, कोई बच्चा भी नहीं इनका, बिना बच्चे के। बड़ी दुखद कहानी है, बड़ी रोंगटे खड़े करने वाला विषय। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नोमी को पता चलता कि हमारे देश में फिर से यहोवा ने अकाल को दूर किया है, वहां सब कुछ आ चुका है, सुखाल आ गया है, खाने पीने को सब कुछ है, तो इसका मन आया कि हम वापस मैं अपने देश में जाऊंगी। और उनको वो बोलती है कि तू क्या, अपनी बहुओं को बोलती है, आप एक काम करो, आप अपने पिता के घर में जो आपके मायका है, एक के मायका, वहां लौट जाओ, अपने लोगों में जाओ, क्योंकि वो मोआबन है और उनके क्या कहते हैं उसको, उनका यहोवा परमेश्वर नहीं था, उनका मिट्टी पत्थर का परमेश्वर था, कोई देवता। तो उसने कहा अपने घर में जाओ, अपने देवताओं के पास जाओ, क्योंकि उस समय सुसमाचार का शिक्षा नहीं थी उस जमाने में। ये यीशु मसीह के बाद लोगों को बचाने का टाइम स्टार्ट होता है हम सबके लिए। नहीं तो नोमी कहती इनकी रूह बचाना बड़ी जरूरी है, उसके पास ये ज्ञान ही नहीं था। हालेलुया। खुद कहती है जाओ, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तो बूढ़ी हूं, ये तो जवान है, तो इनका दूसरी शादी करके अपना घर बसाएंगे, मेरे साथ काम दर दर ठोकरे खाती रहेगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये अगर हम थोड़ा सा पढ़ते 9 से 10, 11 तक, ठीक है। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चला चला कर रोने लगी दोनों, और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग लोगों के पास चलेंगी। नोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी। हालेलुया। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। और मेरी कुख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो। वो कहती है कि मेरी कुख में कोई और बच्चा है जो तुम्हारे पति बनेंगे, जो तुम मेरे साथ जाओगे। मेरा तो दुख बड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ दुख में जाओ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो ज्यादा समझाती है तो उसकी एक बहू मान लेती है उसकी बात, ठीक है, और वो चली जाती है। लेकिन 15 से पढ़ते क्या लिखा, तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर, मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट ना जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी,
जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ कहीं किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा या इससे भी ज्यादा बुरा करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कहा, कुछ ना कहा और उसे अपने साथ ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको किसने मेरे साथ जोड़ा है? ये तो कहती है आपको तो यहां से मिलेगा बहुत कुछ। सच्ची मैं उन लोगों को देख रहा हूं जिनकी गवाहियां बनती हैं। अगर गवाहियां बनती हैं तो लोगों के पीछे लग जाते हैं, छोड़ देते चर्च। कैसा रिश्ता है उनका मेरे साथ, खुदा के साथ? ये कैसी बुद्धि है उनके पास, मैं इससे हैरान हूं। लेकिन याद रखो, ये उसके साथ बिना पति, बाइबल में लिखा है इतनी सुंदर और जवान थी। जैसे आज किसी जवान स्त्री का बंदा मर जाता है तो वो 2 मिनट में फूं फां फां करके दौड़ जाती है, पता नहीं कितने बंदों की नजर रखती है और शादी करने के लिए रेडी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कैसा मन था इसके अंदर, क्यों इसके बारे में लिखा? सोचने वाला विषय। कहती यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे दी जाएगी। जिस दुख में जिस हाल में तू रहेगी मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। अपने मायके तो सब लोग हैं, वहां दिल ज्यादा लगे। इस विधवा के साथ क्या है? विधवा तो सूखा ड्राई जीवन है। लेकिन इसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर की बेटी बनूंगी। अगर हम इसको गहरी स्टडी करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आपके लिए एक वचन चैप्टर 2 का। इसके बाद ये वहां चले जाती है इसके देश में, तो वहां पर तो कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। जो खेत काटते हैं ना, पुराने जमाने में जब खेत काटते थे, आज भी जब गेहूं काटा जाता है तो उसके पीछे जो थोड़ा थोड़ा गेहूं के वो बाले या सिट्टे गिरते हैं, उसको लोग चुनते हैं। वो समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूं? उसकी बालें सिट्टे, पंजाबी में सिट्टे कहते हैं उसको। वो जो गेहूं के जो बालें होती है सिट्टे, उनको चुनते हैं वो अनाज के लिए, खाने के लिए। ये इतनी मेहनत से कर रही है अपनी सास के लिए। किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके मौज मस्ती करेगी, लेकिन इसने कौन सा ये विश्वास किया है? ये आत्मिक विश्वास जिसमें इसे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। जब आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे आत्मिक विश्वास में, उसमें कोई मटेरियल नहीं होगा, उसमें प्रार्थना की कोई चीज नहीं होगी, उसमें उसका पवित्र वचन होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना होगा और एक आत्मिक विश्वास होगा। कुछ जब भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। इसके साथ ऐसा ही था। ये इसका बड़ा आत्मिक विश्वास था कि मुझे अपनी सांस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये उसके साथ रहते रहते परमेश्वर के वचनों को समझ गई थी। कुछ वचन इसके अंदर काम कर रहे थे यहोवा का, उस वचनों को पकड़कर इसने ये मन बनाया था। हालात तो बड़ा था इसके लिए लेकिन ये काम कर रही थी। फिर वहां उसकी सास का एक रिश्तेदार होता है, उसका नाम होता है बोज। वो बड़ा रिच होता है। वो जब इसको देखता है तो वहां पर एक बात बोलता है इसके लिए, वो तुम्हारे लिए पढ़ता हूं मैं। परमेश्वर उसका मन खोलता है। ये वचन हमें मिलेगा 2:11 से। बोज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये अब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है,
तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उसने कहा, उस रूत ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि जब भी मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। उसने जब उसके जीवन को देखा, उसकी सिफत की, उसको सराहा। जब टीम सेवा करती है तो क्यों ना मैं सराहूंगा। मैं आत्मा में जब उनके मैं काम को देखूंगा, मेहनत को देखूंगा, तो कई बार मैं कईयों की मेहनत को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं अंदर। अगर वही आगे पीछे होकर कुछ ऐसी बातें करें, दुख होता है ना। फिर क्या होता है, वो दूसरों को सुनाए मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इसने कुछ नहीं ऐसा किया। इसने जबरदस्त मन बनाया वर्ड पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या मेरे साथ बनेगा, लेकिन जो ये आत्मिक कर रही थी, आत्मिक फेथ, इसका फल इतना ज्यादा होता है कि रखने का स्थान भी तुम्हारे पास नहीं होगा। आमीन ऊंचा बरकत ऊंची। जब ये हालेलुया बोले, तुम्हें दम के साथ एकजुट होकर बोलना है। दिमाग पक्का कर लो इस बात में। कितनों को बात समझ आ रही? और जान दे, ये मुआबन थी, अन्य जाति, इजरायली यहूदी नहीं थी। सोचो, ये परमेश्वर के वंश के लोगों में से नहीं थी। ये अन्य जाति पापी थी, पत्थर मिट्टी गलत चीजें करने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह ने इसका फेथ देखकर, इसका बड़ा आत्मिक विश्वास, स्पिरिचुअल फेथ देखकर ये ठान लिया था कि मैं इसके ब्लड से पैदा होऊंगा। आमीन ऊंचा बरकत ऊंची। इसके ब्लड से मैं आऊंगा, इसके ब्लड की लाइन से, इस ब्लड की लाइन से मैं आऊंगा। मुआबन अन्य जाति के ब्लड की लाइन से आऊंगा। सोचो खुदा की पॉलिसी वो कितना ताकतवर है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम्हें ये समझना होगा आज सबको कि खुदा जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ जब हम चलते हैं तो कुड़कड़ाओ मत। कुछ नजर नहीं आ रहा, चिंता मत करो। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरे की गवाहियों को पकड़ो। रेगुलर जहां गवाहियां होती है उनको पकड़ो। ये खुदा का प्रूफ है, ये मेरे काम के लिए, ये उससे अपना विश्वास बढ़ाओ। उससे अपने मन को परमेश्वर के साथ पक्का करो। जितने ये जो स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स है, ये मेरे जीवन को पकड़े। हमारा स्पिरिचुअल फादर एक दिन हमारी तरह 10-20 लोग लेकर संगति स्टार्ट की थी। ये हमारे लिए नमूना है। ऐसी हमारी संगति होगी। अपने विश्वास को बड़ा करो, अपने मन को ये लोग पक्का करें। ये तरीका है अपने मन को पक्का करना, अपने मन को पक्का करना। इन लोगों को क्या करना चाहिए? रोज रोज परमेश्वर के सामने जाइए। आपने मुझे काम के लिए चुना है, अपने रूहों के लिए चुना है, यह आपका काम है, आपकी इच्छा है, मैं तैयार हूं, चुनो मुझे, यूज करो, आत्मा में बढ़ो। रेगुलर मेरी टीचिंग को ये लोग सुने, ध्यान दे, ताकि इन्हें समझ आए कैसे बात करनी, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे काम करना है। इनको पकड़ में आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात में समझ आ रही है आज? अगर आप लोग इन बातों को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आज हमने कई सारी गवाहियां सुनी, गवाहियों में हमारे लिए जानकारी भी थी, ज्ञान भी था, और गवाहियों में हमारे लिए विश्वास भी था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक गवाही हम सुन रहे थे, फर्स्ट गवाही थी वो। एक बहन को बच्चा हुआ, बेटी हुई, सब कुछ तो ठीक हुआ, लेकिन उन दिनों में वो परमेश्वर के साथ नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल होना जैसे चेले नॉर्मल हो गए। मतलब बहुत अच्छा मन था चेलों का, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन फिर भी कई बातों में वो नॉर्मल थे, जिसके लिए जो परमेश्वर उनके साथ करना चाहता था वो कर नहीं पाया,
क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आप जानते जब प्रेरित पौल को चुना तो उसने अपनी ताकत को पहले प्रकट किया, क्योंकि जो वो काट वाट कर रहा था, मार रहा था उसके लोगों को, सबसे पहले परमेश्वर उसके सामने दर्शन दिया, क्योंकि वो परमेश्वर लाइट में है, ज्योतियों में है। जैसे दर्शन दिया तो वो सहन नहीं कर सकता था, शारीरिक मनुष्य उसको अंधा हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे दर्शन में बताया, एक आदमी है वो तुम्हारे पास आएगा, मेरा दास है, तुम्हारे पर हाथ रखेगा, तू देखने लगेगा। और जिसने हाथ रखना था उसको भी दर्शन दिया। परमेश्वर अब उसके साथ कुछ काम कर रहा है ताकि उसका मन बने परमेश्वर के साथ। जैसे मूसा जब कह रहा था कि मैं परमेश्वर, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो नहीं सुनेंगे इजराइल, क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, वहीं से भागा हूं, मैं जानता हूं ना राजा सुनेगा ना लोग सुनेंगे। वो नहीं मानेंगे कि मुझे यहोवा ने भेजा है, सर्वशक्तिमान ने भेजा है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी, इसको फेंक। वो फेंकता है तो क्या बन जाता है? सांप। पर पहले भागना, डर से भागता है। परमेश्वर कहता डर मत, इसकी पूंछ पकड़। क्या कर? यहां भी एक पॉइंट है, पूंछ पकड़। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया में जब भी सांप पकड़ते हैं ना, वो पूंछ से नहीं पकड़ते, आगे से फन से पकड़ते हैं, ऐसे करके। पूंछ को तो 1 मिनट में डंग मार देता वो, पता है कि नहीं पता? जैसे पूंछ पकड़ता है तो वो फिर लाठी बन जाता है। अब परमेश्वर उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा, काम दिखा रहा, ताकि वो मन बनाए। ये गवाहियां तुम्हें परमेश्वर दिखा रहा है, तुम अपना मन मेरे साथ बनाओ और अच्छे से चलो। कुछ लोगों को मैं बार बार कहता हूं, जो हम गवाही डालते हैं सुबह, उसको देखो। अरे तुम आज देखा, सुबह दोपहर को देखो, शाम, दोपहर को नहीं, शाम को भी देख लो। उससे तुम्हें फायदा होना है कि तुम्हारा नुकसान होना है? लेकिन तुम्हारा शारीरिक जीवन क्या करता है? ऐसे दिमाग में तो ये तो वही गवाही डाली है जो मैंने सत्संग में देखी थी, थोड़ी सी देखी या नहीं देखी, दिमाग में पहले छोड़ दिया। यहां फिजिकल दिमाग काम कर रहा है। तुम फिजिकल वे में चलते हो कि ये गवाही तो पता है मुझे, ये वचन तो मुझे पता है। अगर तुम्हें ये दिमाग है, ये वचन मुझे पता है, तो तुम कभी भी उसका फल नहीं ले पाओगे, क्योंकि परमेश्वर उसी एक वचन को 1000 बार, 10,000 बार भी तुमसे बात कर सकता है। वो 1,00,000 बार भी तुमसे बात कर सकता है, उसी एक वचन, आत्मा के द्वारा। तुम्हारे लिए उसमें कोई नया पॉइंट होगा, खास पॉइंट होगा। लेकिन जब तुम्हें सुनने में ध्यान नहीं है, समझने में ध्यान नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हें समझ आएगा उस वचन का लाभ, उस वचन की आशीष कैसे तुम्हें फिर समझ आएगी? कितनों को समझ आ रही बात? तुम जब भी सुनो, ध्यान दो। मैंने इस बार गलातियों पढ़ा, मैं अपने छोटे भाई पास्टर को बोल रहा था, मैंने कहा गलातियों में इतना कुछ है, मैंने इतनी बार पढ़ा, इस बार पढ़ा तो इसमें इतनी और चीजें, ऐसे मैंने इसको बोला। देखना मैं थोड़े दिनों में दोबारा पढ़ूंगा, कुछ और होगा उसमें। कितनों को समझ आ रही है? ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल माने, ये आत्मिक माने, ये आत्मिक जीवन। अगर आपने मान लो जो सत्संग में गवाही दी, हमने डाल दी सोमवार, बुध, मंगलवार, थंबनेल ही पढ़ लिया, थंबनेल तो फोटो देख लिया, शारीरिक दिमाग ने ओ लए थे हुई है, छठ पर देखिए, ये है शारीरिक दिमाग। उसको देखो दोबारा ध्यान से बैठकर, धन्यवाद, पहले देखने से पहले धन्यवाद करना शुरू करो। उसी गवाही में आपके लिए कुछ होगा, खास आशीष होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोग बदल गए होंगे। तुम आज जब घर जाओगे, रात को इस वचन को दोबारा सुनोगे, कल सुबह जल्दी जल्दी 8 बजे उस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे, परमेश्वर के लिए ये आत्मिक काम करोगे, मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए, ताकि जब लोगों के पास जाएगी गवाही, लोग देखेंगे, सुनेंगे, लोगों की जिंदगी बचेगी, तुमने उसका काम किया। बाइबल में लिखा, जब पृथ्वी पर एक जन बचता है, रूह बचती है, स्वर्गदूत में लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। सोच कर देखो, तुम्हारे एक शेर से किसी की जिंदगी बच सकती है, तुम्हारे किसी को सुसमाचार देने से किसी का भला हो सकता है। तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा, जब रूत ने ये जबरदस्त मन बनाया, उसके दिमाग में कोई शादी नहीं थी, उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था,
उसके दिमाग में था दुख सुख जो भी हालात हो गए मैं वचन पूरा करूंगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे बोझ की पत्नी बनाया, बोझ की। ये सब कुछ खुदा की ओर से हुआ और उसको एक रिच की पत्नी बनाया। जैसे बाइबल में लिखा, एस्तर को परमेश्वर ने राजा शायरश, जो 123 देशों के ऊपर राजा था, राजा शायरश, उसकी पटरानी बनाया। ये परमेश्वर का प्लान था पूरे देशों को बचाने का। ये खुदा का प्लान होता है, खुदा की योजना होती है और वो अच्छे मन वालों के साथ प्रकट होती है जो उसके वचन को पूरा करते हैं। जैसे उसने वचन को पूरा किया। एस्तर का क्या कैरेक्टर था कि जब जितनी भी लड़कियों को राजा के सामने लाने से पहले बड़ी सारी भेंटें रखी गई थी और उन्हें कहा गया था ये भेंटें तुम्हारे लिए तुम ले सकते हो, और बाइबल उन्हें बोला था जितना ले सकते हो। लेकिन सबने लालच से सोना चांदी गिफ्ट ज्यादा उठाई क्योंकि लालच बड़ा था चीजों का। लेकिन जब एस्तर आई जितना ठहराया उससे भी कम लिया, इसीलिए राजा को यह बात पसंद आई। हालेलुया। तुम्हारा पवित्र मन, तुम्हारा अच्छा दिल परमेश्वर रोज देखता है। तुम क्या कुड़कुड़ करते हो, क्या तुम झगड़ा करते हो, क्या तुम बुरा करते हो, तुम कौन सी गंदी वीडियोस देखते हो, कौन सी बुराई करते हो, कौन सी टीम के लिए कुड़कुड़ करते हो, कौन सी खुदा के दास। इवन के मुझे कई बार पता चलता है, अभी मेरी कल किसी से बात हुई, उसको बपतिस्मे का सर्टिफिकेट चाहिए था, ठीक है, तो वो हम दे नहीं दे रहे थे अभी क्योंकि अब वो आना बंद कर दिया उसने। लेकिन वो अजीब सा झगड़ा सा करते थे हमारी टीम से, तो थोड़ा सा इन्होंने बात कराई। वो कहता है आपकी बड़ी बुराई करते हैं, वो करता। मैंने सोचा यीशु मसीह की करते तो मेरा क्या है, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूं। बोलो, आप जब भी आप मुस्लिम धर्म में जाओ, मुस्लिम धर्म वालों यीशु मसीह की बुराई करते हैं जो कट्टर है। वैसे बहुत सारे मुस्लिम आ चुके हैं यीशु मसीह में, जो कट्टर हैं वो जानते क्या बुराई करते हैं। वो कहते हैं वो कुंवारी से नहीं जन्मा था, ऐसे को बोलते हैं। फिर वो कहते हैं वो जब मर गया था जिंदा नहीं हुआ था। वो झूठे हैं, यीशु भी झूठा, उनके चेले भी झूठे। वो तो उसको उठाकर ले गए, कब्र से निकाल कर ले गए और उन्होंने बात फैला दी, वो जिंदा हो गया। ऐसे लोगों को नेगेटिव करते हैं। अगर यीशु जिंदा नहीं है तो ये उसके नाम से काम कैसे होते हैं? बोलो, अगर वो जिंदा नहीं तो उसके नाम से दुष्ट आत्मा को चली जाती है। करके देखना किसी और नाम से दूर उसको होती है दूर। बोलो, तो जब यीशु मसीह की लोग बुराई कर सकते हैं तो मेरी क्यों? करने दो जो करते हैं, तुम्हारी जो करते करने दो, बढ़ो आगे बढ़ो। तुम्हें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए रूत को इतना ऊंचा कर दिया। सोच कर देखो उसकी रियलिटी की कहानी, रियल कहानी, उसका बड़ा विश्वास स्पिरिचुअल। हम छोटी छोटी बातों में मन खराब करते रहते। कभी कभी दूसरे स्टेटों से लोग आते हैं, इधर हीलिंग लेते हैं, बाद में वापस ही नहीं आते, गवाही देने तक नहीं आते। इधर लोकल लोग आते हैं, चिंगाई लेते हैं, बाद में आते ही नहीं, गवाही देने नहीं आते। वो गवाही देने से तुम्हारी और बरकत आनी थी। जब तुम नहीं देते तो शैतान को मौका देते हो। शैतान फिर तुम्हारी जिंदगी में उससे भी डबल हालात लाता है, ऐसा वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? उनका काम होता है लोगों का बुराई करना। लोग जब शैतान उनकी बुद्धि में काम करेगा तो लोग ये चीजें करेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, स्ट्रांग प्रार्थनाओं में जाना होगा, स्ट्रांग फेथ में जाना होगा। हमारा लक्ष्य बड़ा है। आमीन। ऊंचा मेरे साथ रहना है तो एक्टिव बनना पड़ेगा। मेरे साथ रहोगे एक्टिव जबरदस्त बनोगे। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जब मैं मरने वाला हूंगा तब भी लास्ट कतरे तक भी लेजी या ढीला नहीं बनूंगा।
यही मैंने परमेश्वर के सामने रखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए इस वचन को, इस फेथ को समझो, स्पिरिचुअल फेथ को। ये परमेश्वर के साथ जो हम विश्वास करते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल फेथ, जो बिना देखे उस पर भरोसा रखते हैं, उसकी आत्मिक वचनों के द्वारा। लेकिन जो हम मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा विश्वास करते हैं, वो आत्मिक विश्वास नहीं है, वो फिजिकल फेथ है। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जानते हो बाइबल में जब अन्ना, वहां से यीशु गुजर रहा था रोड से, उसको पता लगा यीशु जा रहा है। उसको कैसे पता था यीशु जा रहा है? बताओ भाई, वो तो अन्ना है। किसी ने बात की कि यीशु जा रहा है। अन्ने के बीच का अंतर चेक करो और अपने बीच का अंतर चेक करो। वो अन्ना है, शक्ल से, आंखों से उसे पता नहीं है यीशु है या नहीं है, लेकिन कानों से उसने सुना। इतना जबरदस्त आत्मिक विश्वास। हम तो इधर चंगे भले सुजाखे हैं, अन्य थोड़ी। हम इधर खड़े खड़े गवाहियां देख रहे। हाँ आहो करू परमेश्वर साढ़े नाल भी खुश है। अरे तुम सामने देख रहे हो, सुजाखे हो, खुदा काम कर रहा है, मैं इधर लैंड कर रहा हूं। आप थाली फड़ के लंगर च लगी। जल्दी बड़ी भुख, बड़ी बड़ी भुख, बड़ी भुख। शरीर का काम तेज, आत्मिक काम देख लांगे बाद। चल 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 ए आप फोन तो ही देख लांगे दोबारा। कितने फोन तो दोबारा कहां शरीर की बुद्धि देखने की। आपको मेरी बातें समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? मैं इधर लैंड कर रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर जिंदा है। और जब मैं लैंड करूंगा परमेश्वर नजर आएगा। जब कोई हील होता है ना, तो मुझे लगता है हीरे मिल गए मुझे। इतनी खुशी, मेरा विश्वास बढ़ता और बढ़ता मेरा भी। और इधर आप थाली फड़ी, थल्ले नु मुंह किता, मड़ा या चुन्नी इधर ला ली। पापा जी किते देख ला, मैं भी लगा लाइन च। ते कुछ ढीठ आखण दे उत्थे की हुंदा, कुछ ढीठ हुंदे इधर। कुछ ऐसे लोग होते, जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था ना, कुछ ऐसे ढीठ लोग होते थे। उन्होंने पता भी है नहीं करना, ये नहीं करना, कर देते ढीठ। कोई इंसल्ट, शर्म, कोई मतबल नहीं इस बातों में। कुछ ऐसी बुद्धि, ऐसी ढीठ सा दिमाग होता है। लेकिन बदलो अपने आप को, आत्मा में आओ, पकड़ो, ध्यान दो। हालेलुया। इसीलिए इस विषय को आपने पकड़ना है आज कि अंधा बिना देखे सुनकर इतना बड़ा विश्वास करने लगा कि मुझे यीशु से आंखें लेनी है। तुम देख रहे हो, काम हो रहे हैं, तुम्हारे सामने हीलिंग हो रही है, फिर तुम उस आत्मिक स्पिरिचुअल फेथ तक अपना दिमाग नहीं ला पाते, अपना फेथ नहीं बना पाते। कुछ लोग फिर मन खराब करते रहते, जबकि परमेश्वर के काम तैयार है। आई होप इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हीलिंग होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। सबसे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। फाइनेंशियल भी तुम सबसे ज्यादा ब्लेस हो, ये मेरी भविष्यवाणी है। अनपढ़ भी वचन से भरे रहेंगे, अनपढ़ भी आत्मा से भरे रहेंगे यहाँ पर, ये भी मेरी भविष्यवाणी है। इन भविष्यवाणियों को छोड़ना ना, खुदा इतना बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन अभी मैं लास्ट में आपको एक रोमियो का, और आपको काम परमेश्वर का करना है, इसके लिए मैं शिक्षा देना चाहता हूं आपको। क्यों परमेश्वर का काम तुम्हें करना है, ये परमेश्वर क्यों तुम्हें कहता है कि उसका काम करो। ठीक है, सबको तुम्हें सुसमाचार देना है, गुड न्यूज देनी है, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। प्रेरित पौल 1:14 में कहता है, रोमियो, मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में हो रहते हो, तुम्हें सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। सुनो, वो कहता है मैं अन्य जातियों का, यहूदियों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का, हर एक उस इंसान का जो पृथ्वी पर रहता है कर्जदार हूं। मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा। हालेलुया।
क्या तुम ऐसे सोचते हो मेरे ऊपर कर्जा है? जानते किस चीज का कर्जा है? सुसमाचार सुनाने का, रूप बचाने का। ये वचन मेरे लिए सिर्फ है, तुम्हारे लिए तो नहीं है। ये तुम्हारे लिए स्पेशल, तुम्हारे लिए, तुम्हें ही परमेश्वर कह रहा है ये वचन। वो तो कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, ये कर्जा मुझे उतारना है सुसमाचार देकर। तुम्हें भी उतारना होगा सुसमाचार देकर। क्या इस कर्जे के नीचे रहना चाहते हो? जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी करके जबरदस्त ऊंचा और आगे जाना चाहते हो? इस बात को पकड़ो, ठीक है। और एक वचन मैं आपको अफिसियों में देता हूं, लास्ट में अफिसियों 3 अध्याय में, ठीक है, 3 का ये वचन है। कैसे लिखा है? 3 का 7 से पढ़ते हैं लगातार। क्या लिखा है यहां पर? मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आज से गुप्त था, तब ताकि अब कलीसिया के द्वारा। तुम लोग कौन हो? बोलो कौन हो तुम लोग? तो ये बात किसकी हो रही? ऊंचा बोलो, किसकी? बोलो किसकी? हमारी। ऊंचा बोलो, हमारी। फिर से ये सीख लो। वो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना। ऐसे कहता है क्योंकि असल सुसमाचार का ज्ञान प्रेरित पौल के द्वारा आया। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आज से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट किया जाए। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हारे मुख को विभिन्न प्रकार का ज्ञान तुम्हारे मुंह से देना चाहता है। शैतान के काबू किए लोगों को निकालना चाहता है, छुड़ाना चाहता है और शैतान पर प्रकट करना चाहता है कि तुम लोग कौन हो। क्या तुम इस तरह से पावरफुल जिंदगी को जीना चाहते हो या मर मर कर, या नॉर्मल जिंदगी? सुनो ध्यान से, आगे क्या लिखा है। और आगे लिखा, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर चाहता है कलीसिया के द्वारा उसका विभिन्न प्रकार का ज्ञान दुनिया पर प्रकट कर किया जाए। जब तुम करोगे तो तुम्हें आत्मा के द्वारा रेमा वचन देगा, तुम्हें यूज करेगा, रूहें बचेगी, खुदा का राज्य बढ़ेगा, स्वर्गदूत लाखे खुशी मनाएंगे और खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बढ़ेगी। तुम प्रॉस्पेरिटी जीवन में रहोगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन रहेगी, तुम्हें आलसी निकम्मे नहीं बनना, तुम्हें उसके राज्य का काम करना है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे द्वारा आए उन्हें तेज करते रहना है। ऐसा नहीं एक बार लाए उनको छोड़ दिया, उनसे बात करते रहो, उनको बढ़ाओ। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जब तक क्या होता है, लोगों का अपने आप फेथ नहीं बनता, तब तक उनका भला नहीं होता। बोलो, उनके अंदर से खुद का फेथ बनाना पड़ता है। इसके लिए कई बार थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए लोग शरीर में होते तो अच्छे से परमेश्वर से नहीं चलते, अच्छे से टाइम से नहीं आते, अच्छे से टाइम से आकर नहीं बैठते परमेश्वर के पास, क्योंकि शरीर में, शरीर उनको सही से चलने नहीं देता। और बाइबल कहती शरीर पर मन लगाना मौत है। इसीलिए तुम्हें इन बातों पर क्या देना है? ध्यान देना है। कितने लोग रूथ के करैक्टर को आज पकड़ना चाहते हैं? भाई बहन, आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, हाथों को ऊपर करो दोनों को, बोलो परमेश्वर, रूथ का बड़ा आत्मिक विश्वास मुझे हिला रहा है, मुझे विवश कर रहा है कि इतनी बड़ी जिंदगी वो जी, एक विधवा के साथ खुद विधवा ड्राई जीवन, सूखा जीवन जीने के लिए तैयार हुई, तेरे वचन को पूरा तैयार हुई।
इतना जबरदस्त आत्मिक विश्वास उसका, पवित्र विश्वास, स्पिरिचुअल विश्वास उसका, जो बड़ा फल लाया। वही आशीष आज मेरे जीवन पर ठहर रही है। ऐसा मन, ऐसा विश्वास मेरी जिंदगी से पूरा हो रहा है। मैं तुम्हें खुश करने वाला, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर से जितने ऑनलाइन जुड़े हुए लोग हैं, कल सुबह 8 बजे जो गवाही डाली जाएगी, अगर तुम ये मीटिंग 20,000, 22,000, 25,000 देखो या देखते हो, तो याद रखो इसको बढ़ाना है, इसको लाखों में लेकर जाना हमने। इसको 20, 22, 25,000 लोग मत देखे, इस ज्ञान को, इन बातों को, इन वचनों को लाखों लोग देखे। इसके लिए ये भी काम तुम्हें दिया गया है। तुम्हें सबको शेयर करना है, लोगों को लिखना है, इसका वचन सुनो, इनकी गवाहियां सुनो, इसको एक बार सुनो, देखना परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। तुम्हारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन कम नहीं होना चाहिए। लोग अदर अदर जगह पर जाते हैं, जैसे होता बहुत कुछ होता है, वहां पर कई चीजें करते हैं वो लोग, है ना, अलग अलग शरीर की चीजें, वो विश्वास से करते हैं। हमारे लिए तो ये स्पिरिचुअल काम उनसे भी बढ़कर, बोलो, वो तो मटेरियल के साथ कुछ ना कुछ करते रहते रोज 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 रोज। तुम्हें तो पवित्र चीजें करनी है आत्मा के द्वारा। ये परमेश्वर का काम, मीटिंग को शेयर करना, दूसरों को बताना, सुसमाचार देना, प्रेम में रहना, कंटिन्यू रहना। याद रखना आज सैटरडे है, सॉरी थर्सडे, कल फ्राइडे, सैटरडे, इसके बीच में मैं शायद आ सकता हूं एक बार, जो 2 हफ्तों की प्रेयर थी। मंडे में आऊंगा फिर से। तुम्हें कैसे प्रेयर पॉइंट में अपने आप को रोज रोज रखना है, ये बातें सिखाने के लिए। और उस मीटिंग को तुमने दोबारा सुनना, ताकि तुम उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर लो, काट कर रख लो उसको, जो मैं बोलूंगा दूसरों को शेयर करो कि ये ऐसे प्रेयर करो, ऐसे प्रेयर करो, ऐसे पॉजिटिव प्रेयर करो, ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रेयर करो। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्या तुम लोगों को ये बात समझ आ रही, नहीं आ रही? सबको आ रही है? तो फिर रेडी हो तो अपना सीड पकड़ो हाथों में। और बीज के ऊपर मैंने इतनी शिक्षा नहीं दी कभी, लेकिन बीज बोना, बीज अपना 10वां हिस्सा या ऑफरिंग बोना तुम्हारी कमाई का, बरकत का नियम है, तुम्हारे पैसों की बरकत का नियम है। इसे भी विश्वास करो। इधर देखो मेरी तरफ। अगर मैं इतनी सी बात करता हूं, अगर स्पिरिचुअल मन है तो जल्दी धन्यवाद, ये मेरे लिए वचन, मैं करूंगा, मैं लाखों गुना बोलने वाला बनूंगा। अगर आप शरीर में हो तो आप अगर सोचो, अगर आपका विश्वास है सिर्फ मुझे 10 रुपए ही बोलने, तो आपका जो विश्वास है वही रहेगा ना। अब 10 रुपए ही बोते रहोगे ना, कभी 1000, 5000, 10,000 बोने वाले बनोगे कभी? बोलो, कभी भी नहीं बनोगे, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं कभी किया। आप जब 10 रुपए पकड़ दो, रो आत्मिक, परमेश्वर नहीं, तेरे राज के लिए, तेरे रूहों के लिए खुदा के दास। अब 3 बड़े क्रूसेड है हमारे। अभी 8 अक्टूबर को जलालाबाद में, पता नहीं शेर बच्चे कौन जाएंगे वहां, आएंगे कुछ तो शेर आएंगे, बड़ी मीटिंग है। उसके बाद हम, हमारी मिर्ची का सबसे बड़ा क्रूसेड होगा, आज तक जो नहीं हुआ, वो होगा बठिंडे में। इतना तगड़ा खर्चा है, कम से कम 50-60 लाख का, इतनी बड़ी मीटिंग है। 100 से ज्यादा दुनिया होंगी, तुम्हारी सोच से भी परे। उसके लिए मुझे 20 दिन 25 दिन रात दिन प्रे में रहना उस क्रूसेड के लिए। अभी मैं अपनी फिर प्रे में जाने वाला हूं जलालाबाद क्रूसेड के लिए। सोचो उसमें कितनी आशीष और कितनी पावर काम करती होगी जब हम उसके लिए स्पेशल प्रेयर कर रहे होंगे। कुछ में आने वाले लोगों का कैसे बढ़ाओ, कैसे हीलिंग हो, यह बात याद रखो। तो इन सब कामों के लिए फिर उसके बाद मानसा में वो जो डेट बदल गई है, 1 नवंबर नहीं है, 12 नवंबर होगी। हालेलुया। 12 नवंबर को बठिंडा में होगा तगड़ा क्रूसेड। उसके बाद तगड़ा क्रूसेड होगा मानसा में, वो नवंबर लास्ट में होगा। ठीक है, ये 3 मीटिंग है। हमारे पास और मीटिंग भी आ रही है, लेकिन हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं, क्योंकि मीटिंग को करने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। क्योंकि हम अभी लोगों के सामने
मतलब ज्यादा उनके सामने नहीं है, लोगों के सामने ज्यादा नहीं, तो उसके लिए हमें थोड़ा वर्क करना पड़ता है उस एरिया में जहां पर हम क्रूसेड रिवाइवल मीटिंग करते हैं। तो इसीलिए तुमने बोना है ताकि उसमें आप साथ दो, अपने बीज को बो, हुए बचे, काम हो। हालेलुया। और इस बीज का उसने कहा तुम एक ठंडा गिलास भी मेरे दास को पिलाओगे, मैं उसका भी फल दूंगा। वो तो ठंडे एक गिलास पानी भी मेरे दास को पिलाओगे, उसका भी मैं फल प्रभु ने कहा मैं दूंगा। इसीलिए विधवा का जो दान था, बीज था, 2 कौड़ी बोलते ना उस समय, 2 कौड़ी कैसे लिखा, ऐसे लिखा 2 कौड़ी, या मैं भूल गया, 2 अठन्नियां, 2 कौड़ी हिंदी में लिखा है, कौड़ी लिखा ना, तो 2 अठन्नियां ये सोच लो 2 चवन्नियां हमारी शिक्षा के हिसाब से, 1 रुपए का भी आधा हिस्सा। लेकिन उस जमाने में वो भी बहुत था, लेकिन उसके पास यही था और कुछ नहीं था। तो यीशु मसीह ने उसकी 2 अठन्नियों को भी, चवन्नियों को भी, बाइबल में लिखा सराहा। परमेश्वर जब तुम बोते हो देखता है, तुम्हारे बीज को छूता है, उसमें बरकत देता है। बोना ना बोना, मन बनाना ना बनाना तुम्हारे मन में। कुछ लोग हमारी शिक्षा है हालात को इग्नोर करो, ध्यान मत दो, इसी का ऑपोजिट है। अगर इसी का ऑपोजिट हमने, अगर ऑपोजिट ये हालात पर ध्यान दिया, बीमारी पर ध्यान दिया, वो बढ़ जाएगी। अगर हमने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया तो समझ लेना आशीष बढ़ जाएगी, बरकत बढ़ जाएगी। ये बात को पकड़ लो आज से। अपने मन को मारो, डांटो, ऐ शरीर के मन यीशु के सामर्थी नाम से आउट हो जा मेरे जीवन। आत्मा का मन भर जाए, मुझे बोना है, मुझे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। कितनों को समझ आ रही है बात? फिर देखना खुदा बड़े काम करेगा। तो इसीलिए आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, अपने बीजों को हाथों में पकड़ लो। तब तक ऑनलाइन लोग ये HDFC बैंक हमारी सोसाइटी का नंबर, अकाउंट नंबर, दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों बैंक्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरा हमारा कोई भी बैंक नहीं है, किसी झूठी आईडी के भरवावे में मत आना। और साथ में एक QR कोड है, तो ये QR जो कोड है, इसमें आप किसी भी ऐप के द्वारा अपना सीड पूरे भारत से भेज सकते हो। वो भी अकाउंट नंबर में भी भारत से डालना है, फॉरेन से नहीं डालना। ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए। अगर आप इसमें अपना स्पेशल सीड हर मंथ में अपना बीज जो परमेश्वर के राज्य के लिए बोना है, उसका जब मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके बाद ये 2 नंबर है व्हाट्सएप फॉरेन लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे भारतीय लोगों के लिए। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे चाहिए मैनेजमेंट टीम के लिए, प्रेयर टीम के लिए, आप लोग लिखवा सकते हो। +2 की है, आगे पढ़ने का प्लान नहीं है, जब पढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपके अपने बच्चों को सेवा में डालना चाहते हो, हम सेवक तैयार करेंगे, पास्टर तैयार करेंगे, बड़ी बड़ी ब्रांचों में अपॉइंट करेंगे, वो बड़े जबरदस्त बनेंगे। लड़कियां हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, आप भेज सकते हो, इधर आ सकते हैं। कुछ आए हैं बच्चे इन दिनों में हमारे पास, तैयारी शुरू है, बस मैं उनसे मीटिंग करूंगा थोड़े दिनों में बच्चों के साथ, आप ये कर सकते हो। अब जब आप अपना बीज डालोगे तो एक और चीज मेरे अनाउंस करनी है। हमारा ना एक सोसाइटी का अकाउंट और है जो हम नहीं देते, वो सामाजिक सोशल वर्कर्स के लिए, सोशल कामों के लिए, वर्कर्स के लिए, सोशल कामों के लिए, वर्क्स के लिए, हालेलुया। जिसमें लोगों की फीस देनी, चैरिटी के लिए, चैरिटी करें जिससे, क्योंकि ये जो हम काउंट देते हैं, मोदी सरकार ने बड़ा उल्टा सुल्टा सिस्टम बना दिया है उन्होंने। क्योंकि ये जो पैसा होता है गोलक में आता है, और वो जो ट्रस्ट का चैरिटी का पैसा होता है, वो 2000 तक भी हिसाब देना पड़ता है, कहां से आया, इसका नहीं देना पड़ता। और इस पैसे को उन्होंने कहा धार्मिक कामों में लगाओ, क्योंकि उनके दिमाग में शायद होगा ये चैरिटी करेंगे लोगों को अपनी ओर खींचेंगे, इसलिए हम किसी की भी चैरिटी नहीं कर सकते। चैरिटी के लिए हमारा अकाउंट बन गया है, हमें लोग चाहिए उसके लिए। अगर आपके दिल में आता है हम महीने में थोड़ा सा चैरिटी के लिए भी करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करो। अगर आप उसमें डालते रहोगे, साल में अगर उसकी आपको रिबेट मिलेगी,
टैक्स, इनकम टैक्स के क्या मिलेगी आपको? रिबेट मिलेगी उसके डालने में से, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा अगर करना चाहते हो, या कभी कभी बीच में कुछ लोग अपना दशमांश 12 महीने का, एक आधा महीने का उसमें डाल दो, बाकी 11 महीने इधर डालो क्योंकि इसमें ज्यादा काम है, या 10 का इधर डाल दो, 2 उसमें डाल दो। लेकिन ये ध्यान रखना आप सारा नहीं डालना, उसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हो जितना मर्जी आप। जो लोग चाहेंगे ऑनलाइन हमें, हमारी टीम को बताना, हम फिर वो आपको अकाउंट नंबर देंगे। लेकिन गलती से हो ना वो आप सारा 20 उसमें डालना शुरू कर दो, फिर ये काम जो हम स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं चर्च के, इनमें फिर हमारे पास पैसा आगे पीछे हो जाएगा ना आपके हिसाब से। अगर आप ऐसा करोगे तो हमने बजट रखा होता है, सारा नाप तोल रखा होता है, ठीक है ना। तो अभी आंखें बंद करो यीशु मसीह के नाम से। खुदाबंद, जितने लोग ऑनलाइन और यहां देख रहे, जो ऑनलाइन अपने बीजों को ट्रांसफर करें, जो यहां डाल रहे हैं अपने हाथों में, अपने पैसे को, अपने दान को, अपनी भेंट को, हदिया को, शुक्रनामे को आज डालेंगे, मेरा विश्वास है खुदाबंद ये बीज 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह। ये 100 गुना और बोने वाले बन जाएंगे। ऐसी आशीष, ऐसी बरकत इनके परिवार पर, कारोबार पर ठहर चुकी यीशु मसीह। आमीन। तो अगले 5 मिनट हमने सीड बोना है, 4 मिनट में भी लगेंगे इकट्ठा करने में। जिन्होंने करना उनको समझा दिया था ना, हर बार समझाना ये भूल जाएंगे, हर बार जैसे मैं करता हूं। तो अभी आप लोग ध्यान दो, अगले 4-5 मिनट अपने स्थानों से नहीं उठना। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मास प्रेयर, तुम हील हो जाओगी, चंगे हो जाओगे, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।